नमस्कार साथियों। कहानी वेस्ट कमल विहार की। ये कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो 1997 की बसी हुई कॉलोनी थी। मैं यहाँ पर 2004 में आया। 2004 से आज 2024 तक मैं इसे देख रहा हूँ और सक्रिय रूप से और मतलब कॉलोनी के विकास के रूप से भी सक्रिय रहा, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। इस मतलब 2004 से और 24 के दौरान हमने 3 विधायक यहाँ पर देखे। पहले जिले सिंह चौहान थे, फिर दूसरे श्री किशन त्यागी जी रहे, उसके बाद श्री संजीव झा जी हैं। तीनों विधायक में कुछ काम जिले सिंह चौहान जी ने यहाँ पर किया। उन्होंने कुछ खम्भे लगाए और वो खम्भे आखिरी समय में जाते जाते उन्होंने लगा के गया। उनको लगा था जो अगली बार मैं टिकट लेके आऊँगा, और चुनाव उनका टिकट भी कट गया था, तो मतलब वो उस अनन फनन में कुछ खम्भे लगाए, लेकिन उधारी का ट्रांसफार्मर उन्होंने दिया। जो ट्रांसफार्मर तोमर कॉलोनी और ये मतलब कमालपुर से हमारे कॉलोनी में बिजली आता था। इसकी ओवरलोडिंग इतनी बढ़ती चली गई, जो 2013 के दौरान बिजली कंपनियों ने यहाँ पर बिजली देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर की जगह चाहिए, जब भी मैं कुछ कर पाऊँगा। 2013 में उसके बीच में श्री किशन त्यागी जी थे। उन्होंने एक भी गली, एक भी मेन रोड यहाँ नहीं बनाया। हाँ, कुछ उन्होंने सिजरे का रोड था हमारे यहाँ, जो चक रोड बोलते हैं यहाँ पर, उस चक रोड पे कुछ काम किया। और उन्होंने भी इसलिए किया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर को फ़ायदे पहुँचाने थे, और कुछ त्यागी जी की ज़मीन थी यहाँ पर पंप हाउस के पीछे, वहाँ भी कुछ फ़ायदे पहुँचाने थे, उसके लिए काम किया। और मुख्य मार्ग से कोई भी रास्ता नहीं जोड़ा गया था। जैसे कि आप जानते होंगे, पंप हाउस से ब्रिजवासी चौक तक वो रास्ता नहीं जोड़ा गया। इधर सीताराम चौक से और गांधी चौक होते हुए जनता विहार तक नहीं जोड़ा गया था। और उधर AB ब्लॉक का जो 12 नंबर गली पर छोड़ दिया गया था, बीच खेत में उसको छोड़ दिया गया था। तो कहीं से कोई रास्ता भी नहीं था इस कॉलोनी में। लेकिन 2013 में एक परिवर्तन का नारा आया और संजीव झा जी ने यहाँ पर जो है सो मतलब विधायक बने। लेकिन 49 दिन की सरकार में गिर गई उसके बाद। लेकिन उस शख्स में एक चीज़ मैंने देखा, जो 49 दिन की सरकार गिरने के बाद पहली बार उन्होंने विधायक बना और 49 दिन में सरकार गिर गया। ऐसा कोई भी प्रतिनिधि होगा तो निराश होकर बैठ जाएगा, लेकिन उन्होंने बैठा नहीं और उन्होंने प्रयासरत रहा। उस समय भी सरकार गिरने के बाद हमारी समस्या को वो सुनते रहे और बिजली कंपनियों से लगातार बात करते रहे, टाटा पावर से, फ्लड डिपार्टमेंट से, जो कहाँ ज़मीन इन्वॉल्व हो सकता है, कहाँ पर ये लगाया जाए। 2015 में फिर वो जीते और भारी मतों से जीते। सरकार भी अच्छी तरीके से पूरी बहुमत की बनी, कुछ पावर में आए। उसके बाद जो है सो उन्होंने पंप हाउस में पहला ट्रांसफार्मर रखा। वहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे। 2 ट्रांसफार्मर लगने के बाद वहाँ पे कुछ राजनीतिक भी हुई। राजनीति ये हो गई, जो मतलब ट्रांसफार्मर तो संजीव झा जी ने रखा, परंतु उद्घाटन करने कुछ तथाकथित हमारे कॉलोनी के नेता लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और वो अपनी राजनीति करने के लिए मनोज तिवारी जी को वहाँ पर बुलाए। मनोज तिवारी जी को जानकारी नहीं थी जो मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन से उद्घाटन करने जा रहा हूँ। जब उनको सुबह में जानकारी मिली, उनको सुबह 9 बजे आना था, लेकिन वो रात को 10:30 बजे आए। कार्यकर्ता का दबाव कह सकते हैं, लेकिन वो समझ रहे थे बाखूबी ये काम किसका है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे। फिर संजीव भाई कहने लगे जो देखो मतलब आप जो है सो संजय जी, हमने लगाया ये ट्रांसफार्मर और आप मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जनता जान रही है इस चीज़ को। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो। 2015 में जब वो ट्रांसफार्मर लगा तो हमारे पुराने जो भी पुराने कॉलोनी बसी हुई थी उसमें लाइट लगना चालू हुआ। कुछ राहत मिले, यहाँ के लोगों को पहली बार ट्रांसफार्मर मिला और उससे कुछ राहत मिली। लेकिन समस्या वेस्ट कमल विहार विस्तार होते जा रहा था, बहुत सारी आबादी बढ़ गई थी, बहुत सारी गलियाँ बढ़ गई थी, तो उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फिर बिजली कंपनी से लगातार मीटिंग। आज वेस्ट कमल विहार में 14 ट्रांसफार्मर लगाने का काम संजीव झा जी ने किया और लगातार हम उनके साथ लगे रहे और इससे 14 ट्रांसफार्मर लगे।
आज बहुत सारे बिजली की समस्या जो हमारे कॉलोनी में थी वो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि एक दो जगह है समस्या अभी भी है, परंतु ये एनओसी के चक्कर में वो भी रुका हुआ है। उसमें ट्रांसफार्मर की इशू बहुत कम है, लेकिन मतलब वो एनओसी के चक्कर में रुका हुआ है। उन लोग से भी आग्रह है, जो आपका भी काम होगा, जब एनओसी का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो आपका भी काम करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उससे ही आशा रहता है। दूसरी चीज़, जिस कॉलोनी में एक गली नहीं थी, पानी की कोई मतलब वो नहीं था, टैंकर की समस्या थी। टैंकर की ऐसी समस्या थी, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, केबल पार्क में टैंकर पे बैठ के आते थे, और संजीव झा को आने से आज 200 से 250 जब तक पाइप नहीं बिछी थी तो टैंकर वेस्ट कमल विहार को मिलता था। फिर पाइपलाइन 22 किलोमीटर उन्होंने बिछाया। जिस कॉलोनी को नेता लोग, यहाँ तक कि विधायक, इससे पूर्व विधायक, कांग्रेस के विधायक, भाजपा के विधायक ये कहते थे इसको डीडीए का ग्राउंड बना दूंगा, इस कॉलोनी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे विधायक जीत के आए, उन्होंने कहा नहीं संजय जी, सिर्फ आप लगन से मेहनत करते रहिए और मुझे विश्वास है जो आपके यहाँ काम होगा। और मैंने बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा, और सही तरीके से उन्होंने जो हमें बताया और उस पर हम लोगों ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, और तमाम डिपार्टमेंट से वो करते हुए 22 किलोमीटर यहाँ पर वेस्ट कमल विहार में पाइपलाइन पानी की बिछी। आज पानी भी आ रहा। उसके बाद उन्होंने पाइपलाइन के सौगात के साथ साथ जब पाइपलाइन पास हुआ तो मैंने कहा सर आपने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये तोहफा बहुत छोटा है, आपको एक बहुत बड़ा और तोहफा दूंगा और जल्द ही दूंगा। तो मैंने कहा सर ये बता ही दीजिए। बोला पाइप के साथ साथ आपके गली और सड़क, जितने दूर आप पाइप बिछाएंगे उतने दूर गली और सड़क, नालियाँ सारे कंप्लीट कराऊंगा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, जिस कॉलोनी को एक रोड नहीं मिलता था आपने ये सारे काम कर दिया। बोला ये अभी आपका शुरुआत है। और उन्होंने 35 करोड़ के लागत से वेस्ट कमल विहार के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने भी यूडी के नक्शे में थे तमाम गलियां, तमाम सड़कें बनाए। उसके बाद जिस कॉलोनी में एक विधायक आने से, एक किसी पार्टी के मंडल अध्यक्ष आने से, जिला अध्यक्ष आने से कतराते थे, उस कॉलोनी में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाने का काम किया और सीवर लाइन का उद्घाटन किया। मैं इसलिए नहीं कहता ये एक वेस्ट कमल विहार की कहानी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वेस्ट कमल विहार में निवास स्थान है मेरा, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो मुझे ये लगा जो इस 10 साल के पीरियड में उन्होंने जो काम किया है वेस्ट कमल विहार में, आज मैं गर्व से कहता हूँ 160 गली, सारे मुख्य मार्ग बने हुए हैं, जिस पे अभी कुछ दूर में सीवर बिछ चुका है, सीवर का काम चल रहा है। आज गैस पाइपलाइन आ रहे हैं, जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ गैस पाइपलाइन बिछ रही है। और तो और अगर आप देखिएगा तो ये तो वेस्ट कमल विहार का कुछ समस्या बियॉन्ड नक्शे वालों का है, जिस पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी उसका भी देख रहे हैं, जो समस्या तो है और उस समस्या में कुछ नक्शे उक्से का प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी वो देख रहे हैं, बाखूबी अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो व्यक्ति काम करता है उसी पर विश्वास करना हमारा फर्ज भी बनता है, और इतना उन्होंने किया है। अगर मोटा मोटी बता दूँ ये हमारे कॉलोनी का काम था, लेकिन बुराड़ी के फायदे का काम बताता हूँ। जो आज पुस्ता रोड आप देख रहे होंगे, बाबा कॉलोनी से आप जाएंगे और पुस्ता रोड 40 फीट चौड़ा हो गया। वो एक पुस्ता रोड ऐसा था जो वो नीचे था, और पिछले साल जमुना में बाढ़ आई थी तो आप लोग भी बाखूबी जानते होंगे। अगर वो पुस्ता, संजीव झा का सोच अगर ऐसा नहीं होता, जो बेहतर सोच नहीं होता, दूरगामी सोच नहीं होता, दूर तक सोचने की सोच नहीं होता, तो आज जो 25-50 गज बिना पिलर के गाटर पटिया पर या एल्वेस्टर में, या मतलब नीचे जो हो गया मकान, जो पुराने जर्जर मकान है, क्या वो जमुना के पानी से बच पाता? लेकिन उन्होंने ये सोचकर ये करा, जो उसको 40 फीट चौड़ा ही नहीं बल्कि उसको ऊंचा उठाने का काम भी किया, तकरीबन 1 मीटर हाइट उसका बढ़ाने का काम किया। उससे बुराड़ी वासियों को आज एक मतलब अलग से रोड मिल गया है, जिससे लोग बाहर भी जाते हैं। अब रही समस्या वहीं आती है जहां विकास हो रहा है।
बुराड़ी मेन रोड पर आप देखिए, अनऑथराइज कॉलोनी वाले कभी सोच नहीं सकता था जो सीवर का काम हो, लेकिन जब सीवर का काम हो रहा है तो कुछ समस्या हैं और उस समस्या पे भी लगे हुए हैं। मैं देखता हूं जो रात को 12 बजे भी खड़े होकर कभी रोड बनवाते नजर आ जाते हैं, ऐसा प्रतिनिधि हमने पहली बार देखा है। और यही नहीं, बुराड़ी में एक 800 बेड का हॉस्पिटल, ये तमाम बुराड़ी वासी के लिए एक गर्व का विषय है। जो मतलब 200 बेड का था उसको बढ़ा के उन्होंने 800 बेड किया और फुल उसमें एसी का व्यवस्था करवाया। और बुराड़ी में पावर ग्रिड नहीं थी, आज हथौटी पे पावर ग्रिड है। बुराड़ी का अपना पावर ग्रिड नहीं था, उन्होंने हथौटी पे पावर ग्रिड बनवाया। ये मोटा मोटी काम है। आज मुकंदपुर के अंदर देखिए, मुकंदपुर का एक भी रास्ता निकासी नहीं था, जो मतलब एक ऐसा जिसपे फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ सके, कहीं आग लग जाए। लेकिन उन्होंने सिंचाई का नाला को बंद करवा कर और उस पर 60 फुट का रोड बना रहे हैं। जब वो रोड बन जाएगा तो क्या भविष्य होगा मुकंदपुर का। तो एक दूरगामी सोच का नेता हैं संजीव झा जी, बेहतर काम कर रहे हैं। और ठीक है, उनके साथ जो लोग हैं या जो लोग हैं, देखिए मैं विशेष रूप से नहीं जानता। मैं संजीव जी के साथ इसलिए जुड़ा था जो मैं अपने क्षेत्र का विकास करवा पाऊँ, मैं अपने क्षेत्र में काम करवा पाऊँ, मैं अपने क्षेत्र को रोड सड़क नाली से निजात दिला पाऊँ, हम अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल और स्कूल की व्यवस्था करवा पाऊँ। और वो बाखूबी वो कर रहे हैं। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे कोई टिकट नहीं लेना, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इसीलिए मैं संजीव झा से नाराज नहीं हूँ। हाँ, संजीव झा से वो व्यक्ति नाराज हो सकता है जिसका टिकट कट गया हो, जिसको टिकट नहीं मिला हो। वो उनका पर्सनल स्वार्थ से संजीव झा को कोई भी वो कर रहा है। लेकिन अगर विकास की बात पर कोई ये कहता हो जो संजीव झा ने विकास नहीं किया, तो मुझे ये कतई से मतलब ये नहीं लगता जो संजीव झा जैसे आदमी जो कहीं भी विकास ना किया हो। आज पूरे बुराड़ी में उन्होंने उन कॉलोनी में भी काम किया है जिस कॉलोनी को पहले भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक धुतकारते हैं। लेकिन बरसात का समय है, कुछ राजनीतिक मेढक लोग अब निकल के आएंगे, आपको सावधान रहना है। देखिए, कोरोना काल बीत गया, कितने नेता दिख रहे थे, परंतु कोरोना में भी संजीव झा आपको दिख रहे होंगे। उतनी भीषण परिस्थिति थी, उसमें भी संजीव झा हर जगह व्यवस्था, चाहे स्कूलों में खाना बंटवाने का हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में लग रहा हो। महामारी थी, मैं पूर्ण रूप से नहीं कह पाऊंगा जो मतलब कर पाए होंगे क्योंकि इतनी तादाद में हुई थी, परंतु वो दिख रहे थे। मैं एक दिन दृश्य देखा, अजीत बिहार में एक बुजुर्ग ख़त्म हो गए, उसको घर से निकालने वाला नहीं था। अब वहाँ के पड़ोसी लोग उनको कॉल किया, वो गए वहाँ पर, एम्बुलेंस बुलाए, खुद खड़े होके कंधा देकर और उन्होंने वहाँ से निकाला। तो ऐसे प्रतिनिधि को कोई भी अगर गलत कह रहा हो तो मेरे हिसाब से उनका पर्सनल स्वार्थ होगा। और पर्सनल स्वार्थ, जिसे नेता बनना हो वो पर्सनल स्वार्थ, आज देखिए ये आपके सामने है। 4.5 साल बाद अब 6 महीना इलेक्शन का बच गया और पेपर में ये आया था जो इलेक्शन समय से पहले हो जाएगा। तो अब जल्दी जल्दी से आप होर्डिंग पोस्टर देख रहे होंगे, नेताजी कह रहे होंगे यहाँ खराब है, वहाँ खराब है। बरसात पिछले साल भी आई थी, कई जगह पानी पिछले साल भी भरा हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, परंतु वो नेता नहीं दिख रहे होंगे आज, क्योंकि 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है। वो दिख रहे हैं और दिख ही नहीं रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, तो कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। तो ये बरसाती मेढक का काम है। इन बरसाती मेढकों से आप समझदार हैं आप लोग बाखूबी। मैं एक आज ये चर्चा इसलिए किया जो मैं अपने वेस्ट कमल विहार के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, एक दूरगामी सोच का नेता के बारे में बता रहा हूँ, जो अगर ऐसे नेता को आप लोग भूलने का कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है जो अभी बुराड़ी को बहुत सारे इतिहास बनाने हैं और उस इतिहास में कहीं हम पीछे ना हो जाएं। बुराड़ी के अंदर अभी फ्लाईओवर की ज़रूरत है, बुराड़ी के अंदर अभी बहुत सारे और स्कूलों की ज़रूरत है, और बुराड़ी के अंदर अभी बहुत सारे कामों की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है जो दूरगामी सोच के नेता होते हैं वही कर पाते हैं।
और संजीव झा एक सोच नहीं, एक विज़न है, और वो विज़न ऐसा विज़न है जो बुराड़ी को बहुत चीज़ देने वाला है। तो हम लोग को चाहिए, जो जिनके कॉलोनी में काम हुआ हो, जिनके कहने से काम हुआ हो, जिन लोग की समस्या का समाधान हुआ हो, तमाम लोग इस तरह की वीडियो बनाएं, अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से चलाएं और ये बताएं। जो हमें कोई टिकट लेके नेता नहीं बनना, हमें कोई मतलब ये नहीं करना, राजनीति इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें सिर्फ हमारे क्षेत्र का गली मोहल्ला, गली नाली सड़क ये सब बनना है, और ये जो नेता बनाएगा हम उसका काम करेंगे। तो हम इसीलिए आप सबसे आग्रह है, जो इसको ज़रूर सुनिएगा, और अपने ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना शेयर कर पाइएगा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संजीव झा जी को पुनः धन्यवाद, जो आप एक अच्छे सोच के व्यक्ति हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।